जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद खूब बढ़िया वीडियो ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो क्या है, बजट 2024-25 का बजट जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो पेश किए हैं, छठवीं बजट। आज उसी के बारे में चर्चा होगा इस वीडियो में। किसके बारे में? बजट। सब पब्लिक के सब लोग सोच रहे हैं भैया यार, मतलब हम इनकम पा रहे हैं तो कहाँ से पा रहे हैं, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगा। टॉपिक क्या है? बजट। और बजट में हमें पढ़ना है हमारा रुपया आता कहाँ से है और भैया जाता कहाँ है, सरकार कहाँ लगाती है। सरकार अगर पैसा है उसके पास तो कहाँ लगाती है। इसी के बारे में ये वीडियो खूब ही महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग बने रहिए और हम आप लोग को बताते हैं बजट। बजट जो छठवीं बजट है हमारे वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो पेश किए हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम पहले इस अध्याय पे चलते हैं। रुपया आता कहां से है भैया? रुपया आता कहां है? अब कहां आता है? गवर्नमेंट के पास कहां आता है? ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास आता है। जो बजट पेश किया जाता है तो गवर्नमेंट के पास कहां से आता है, इसी के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। चलिए तो हम आप आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम आपको पहले स्टार से सर्कल बना दिए, एक सर्कल बना दिए हैं। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा सर्कल में हम नाम भी लिख दिए हैं सबका, लेकिन हाँ इसे हम आपको समझाएंगे भी। क्या करेंगे? समझाएंगे भी। नाम लिखने से नहीं चलने वाला है, समझाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं टॉपिक पर। में क्या करना है? पढ़ना है। पहले हम बताते हैं, यहां से शुरू करते हैं भैया। अब यहां से शुरू करते हैं, इसका रीजन मत पूछिए। देख लीजिए, घड़ी होता है यहां से सर्कल करता है, तो हम यहीं से बताना ऐसे से स्टार्ट करते हैं, फिर ये वाला ऐसे से बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बस आप लोग बने रहिए अच्छे से। अच्छे जितना अच्छे से पढ़ेंगे जितना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो हम पहले बताते हैं रुपया आता कहां से है। ठीक है, रुपया आता कहां से है? तो ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा दिख रहा है 19%। 19% क्या है भैया? आयकर टैक्स है। क्या है? आय कर है। ठीक है, आयकर टैक्स है, या इसे इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स बोलते हैं। अब इनकम टैक्स इस पे लगाया जाता है जिसकी आय ज्यादा हो, जो सरकारी नौकरी जॉब में हो, या कुछ भी हो जिसकी आय प्रति माह ज्यादा हो, उसी के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो सर मतलब वो कहाँ बजट में कितना योगदान कर रहा है? 19% कर रहा है। हम परसेंट में बता रहे हैं आप लोग को, कितना कर रहा है? 19% कर रहा है भैया। बजट में कितना योगदान कर रहा है? 19%। इनकम टैक्स से सरकार कितना कर पाती है? 19% पाती है। पता चला कि नहीं चला? 19% क्या हुआ? इनकम टैक्स कर हो गया। चलो एक कंप्लीट हो गया भैया। अब 28% क्या है? उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, उधार और अन्य देयताएं क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। जो सरकार अन्य देश से या अपने ही देश से उधार लेती है, जो कोष में जमा करने के लिए उधार लेती है, उसे क्या कहते हैं? उधार दे या अनुधार दे। उसका कितना है भैया? 28% है। 28% है। ठीक है, ये 28% है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सरकार उधार लेती है। और तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? कर भिन्न प्राप्तियां 0.7 है। क्या है? 0.7 है भैया। क्या है 0.7? कर भिन्न प्राप्तियां जो कर पाती है। अभी हम आप लोग को बताएं इनकम टैक्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे टैक्स तो ये भी है, लेकिन ये क्या है भैया? कर भिन्न प्राप्तियां। कर भिन्न प्राप्तियां, अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगाए जाते हैं, तो उसका मिक्सचर जो होता है उसे क्या कहते हैं? कर भिन्न प्राप्तियां। कर भिन्न प्राप्तियां, कर के बारे में आप तो सुने होंगे, सीमा शुल्क, अन्य शुल्क भी सुने होंगे, लेकिन ये क्या है? कर भिन्न प्राप्तियां है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया? कर भिन्न प्राप्तियां है। कर भिन्न प्राप्तियां में कितना है? 0.7 जो है बजट में योगदान है। क्या भैया? योगदान है 0.7।
सेवन बजट में योगदान है। कर भिन्न प्राप्तियां। अब इस पॉइंट पे आते हैं, ऋण भिन्न प्राप्तियां। अब ये क्या होता है भैया, ऋण भिन्न प्राप्तियां, ऋण भिन्न प्राप्तियां। जो बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसे मिटाते रहते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट भी कर लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। नोट करते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए, है कि, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मिटाते रहेंगे, ठीक है, बताए, ठीक है। क्या है, 0.1 है ऋण भिन्न प्राप्तियां भैया, 0.1 है, सॉरी 0.1 है, क्या है, ऋण भिन्न प्राप्तियां। जो सरकार ऋण देती है उससे जो उसे आगम होता है, प्राप्त होता है, वो क्या होता है, ऋण भिन्न प्राप्तियां होता है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा, ठीक है। ऋण भिन्न प्राप्तियां है, ऋण भिन्न प्राप्तियां है, समझ में आया, ठीक है। अब क्या है, ये इस सर्कल यहां पे आते हैं, 18% जीएसटी है, क्या है, 18% जीएसटी और अन्य कर, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स, जो गुड्स पे लगाए जाते हैं, इससे सरकार को प्राप्तियां होती है, रुपए का आगम होता है, मिलता है। कितना परसेंट योगदान है भैया, तो देख लीजिए कितना परसेंट है, 18% योगदान इसका है, ठीक है, इसका 18% योगदान है, ठीक है। डेस्टर यहीं कहीं रखा है, भूल चुके हैं, बताते हैं, ठीक है। ये मिटाते रहेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। और हम सर्कल तो बनाया है, ऐसे आप लोग बना के बढ़िया नोट करेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, हमारे हिसाब से आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अगर जिस टाइप का हम बनाया है, अगर उस टाइप का आप लोग बना लेंगे तो भूल ही नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कहाँ पहुंचा देते हैं आप लोग को, जीएसटी, जीएसटी में कितना परसेंट योगदान है बजट में, 18% है। कितना परसेंट है भैया, 18% है, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलते हैं, अब ये क्या होता है, कारपोरेशन टैक्स, कारपोरेशन टैक्स आप सुने होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट होती है, जोमोटो हो गया, स्विगी हो गया, अन्य क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, जो उनसे टैक्स हमें प्राप्त होता है, हमें नहीं, हालांकि सरकार को उनसे जो टैक्स प्राप्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कारपोरेशन टैक्स। कितना परसेंट है भैया, 17% है कारपोरेशन टैक्स, ठीक है। कारपोरेशन टैक्स, कारपोरेशन टैक्स क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं वो देती हैं, क्या देती हैं, टैक्स देती हैं भैया, ठीक है, याद रखिएगा। कारपोरेशन टैक्स 17% उनका योगदान है, ठीक है। अब उसके बाद आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग ने कम क्यों लगाया, सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसलिए कम लगाता है प्यारे बच्चों कि देश में उत्पादन हो, उत्पादन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा तो निर्यात ज्यादा होगा, हमारे देश में समृद्धि होगी, लोग रोजगार पाएंगे, इसलिए वो क्या कहता है, उत्पादन शुल्क बहुत ही कम लगाता है, न मात्र के समान ही उत्पादन शुल्क सरकार लगाता है, ताकि जीडीपी बढ़े, लोग समृद्धि हो, लोग की आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लोग को आसानी से रोजगार मिल सके, जीवन यापन कर सके अर्थव्यवस्था में, ठीक है। ये समझ में आया। 0.5 क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, शुल्क है। अभी टोटल मिला के 100% हो गया, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये 100% यहां से पैसा सरकार को आता है, ये इतना जितना बनाया है सर्कल, यहां से सरकार को कर इनकम प्राप्त होता है। अब लास्ट बार यही भैया, जाता कहां है, ये तो भी जानना जरूरी है कि अगर सरकार को इतना पैसा मिला तो लगा कहां रहा है। तो चलो चलते हैं उसमें, जो आप लोग को इंतजार थी, चलते हैं उसी के बारे में और हम बताते हैं, ठीक है। अब हम बताए थे ना, सर्कल से इसे घुमा के बताएंगे आपको, तो देखो सर्कल यहां से स्टार्ट होता है और यहां से हम आप लोग को इसे बता देंगे, बिल्कुल आसानी से बता देंगे प्यारे बच्चों, बता देंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए अब हम यहां ही मिटा के लिखते हैं, हालांकि बढ़िया रहेगा। चलो यहां भी हम आपको अगर बोर्ड में दिख रही होगी तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम, हाँ दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, यहां भी अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो बताते हैं, 0.4 क्या है भैया, 0.4 है, क्या है, पेंशन पर
ठीक है, क्या करती है, पेंशन पर व्यय करती है सरकार। क्या करती है भैया, पेंशन पर व्यय करती है। पेंशन क्या होता है, जो वृद्धा होते हैं या जो विधवा होती हैं, जो उनको आय प्राप्त होता है, स्रोत होता है, उसी को कहते हैं पेंशन। हालांकि हालांकि ये सब जानते होंगे, लेकिन हम आप लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है। होता है पेंशन, पेंशन, ठीक है। अब उधार, देखो उधार इतना ली है सरकार, तो ब्याज तो भी देना पड़ेगा भैया। तो सबसे ज्यादा हिस्सा कहां कर देता है, ठीक है, ब्याज पर ही देता है, ठीक है। 20% 20% ब्याज का भुगतान, ठीक है, देखते रहिएगा, ब्याज का भुगतान सरकार करता है, ठीक है। क्या करता है, भुगतान करता है भैया। 20% क्या करता है, ब्याज का भुगतान करता है। 20 यहां दिख रहा है आप लोग को, 20% ब्याज का भुगतान करता है। उसके बाद क्या होता है, 20% के बाद क्या होता है, 8% केंद्रीय की प्रायोजित योजनाएं। अब भैया केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्या है, केंद्र सरकार अगर कोई योजना बनाती है, अब योजना में बहुत सी योजना आती हैं, विश्वविद्यालय निर्माण के लिए, स्वच्छ गांव या आवास निर्माण, कुछ भी अगर सरकार बनाती है तो उस पर कितना व्यय किया जाता है, पूरे आय का 100% का 8%। भैया कितना किया जाता है, 8% उस पर हम व्यय करते हैं, ठीक है, उस पर हम व्यय करते हैं। उसके बाद क्या आता है, देखते रहिएगा आप लोग, भूलिएगा मत यहाँ, ठीक है। ये क्या है, केंद्रीय, ये कंप्लीट हुआ। अब सब्सिडी आता है, सब्सिडी या सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो होता है सरकार अनुदान करती है। अब अनुदान किसे करती है, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, किसान मजदूर, उनके लिए सब्सिडी देता है। जैसे खाद है, खाद की बोरी आती है, आप लोग ने सुना होगा, 400 कुछ रुपए की उसकी लागत होती है, लेकिन उसे कम रेट पर क्यों दिया जाता है, कि ताकि आदमी लोग, मतलब किसान लोग आसानी से अपने खेत में उर्वरक बोकर आसानी से अच्छा फसल उत्पादन कर सकें, ताकि देश में भुखमरी या गरीबी ना आए, इसलिए उसे सब्सिडी दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग को सब्सिडी दी जाती है भैया, सब्सिडी दी जाती है। कितना परसेंट भैया, 100% में से 6% सब्सिडी दी जाती है। पता चला कि नहीं चला, पता चला कि नहीं चला, ठीक है, 6% सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद आता है 8वां, ठीक है, 0.8 रक्षा पर व्यय किया जाता है। रक्षा क्या हो गया, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, अन्य सीआईडी सीबीआई, जो अन्य विभागें हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है वो कितना है, 0.8 है भैया। आ रहा है समझ में, ये 100% का है, ठीक है। ये रक्षा पर व्यय किया जाता है। क्या किया जाता है, रक्षा पर व्यय किया जाता है। अब ये देखिए, वित्त आयोग और अंतराल, ठीक है, इसमें 16%, जैसे 16%, जैसे सरकारी टीचर हो गए, पीसीएस आईएएस, जो उनकी सैलरी दी जाती है, जो उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, वो क्या आता है, वित्त आयोग में आता है। वो क्या आता है, वित्त आयोग में, जो 16% हिस्सेदारी करता है। क्या करता है भैया, 16% हिस्सेदारी करता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये 16% है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, मतलब केंद्र क्षेत्र की जो प्रमुख योजनाएं होंगी उनके लिए व्यय किया जाता है। 16% केंद्रीय क्षेत्र के लिए किया जाता है, और 8% आईएएस पीसीएस या जो भी अन्य होंगे, मतलब सरकारी विभाग द्वारा, उन्हें 8%, ठीक है, 100% में से दिया जाता है। उनका सैलरी वगैरह दिया जाता है, दिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है तो पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आया, वीडियो देख ले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब देखिए, सीमा शुल्क एंड राज शुल्क, सीमा शुल्क एंड राज शुल्क, अगर हम किसी देश में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उस देश में शुल्क देना पड़ता है, जैसे टैरिफ कहते हैं। अगर हमें टैरिफ कहते हैं, उसे देना पड़ता है उस सरकार को। तो कितना परसेंट भैया, 20% दिया जाता है। राजमार्ग या सीमा शुल्क, राज्य केंद्र सरकार द्वारा जो जितनी भी देश की साझा करती हैं, अगर हम किसी चीज को कुछ मंगा रहे हैं तो शुल्क दे रहे हैं, वो 20% है। और अन्य जो है
0.9 अन्य व्यय है, जो इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, अन्य व्यय। ठीक है, अन्य व्यय है। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया भैया? आया कि नहीं आया? आप लोग हमें जरूर बताइए, आया कि नहीं आया। आई होप यू आप लोग से समझ गया होगा कि रुपया आता कहां से है और जाता कहां है। रुपया आता कहां से है और जाता कहां है। ठीक है, तो एक बार हम आप लोग को बता दें, हमारे जो इंडिया के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। क्या है भैया? निर्मला सीतारमण। ठीक है, समझ में आया? चलिए मिटाते हैं, आप लोग को बताते हैं बजट, जो आप लोग के लिए बेसब्री से इंतजार था। बजट आया कितना, गया कितना, किस पे कितना व्यय किया गया, क्या हुआ, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए, थोड़ा बोर्ड छोटी है तो मिटाने में दिक्कतें होती हैं, हाथ से मिटाना पड़ता है, करें तो क्या करें। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाना तो काम ही है हमारा। ठीक है, मिटा दें, फिर आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। थोड़ा टाइम, आप लोग घबराइएगा मत, तो बने रहिए वीडियो में, और हम आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम साधारण भाषा में एकदम बता देंगे। बजट भैया, बजट। एक मिनट, साफ हो चुकी है बोर्ड, थोड़ा तो दिखने करेगा। अगर हम ये मिटा देंगे तो आप लोग को ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा। हम चलते हैं बजट के बारे में। क्या चलते हैं भैया? बजट के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है, जीडीपी, जीडीपी अगर रैंक में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है भैया। सबसे फर्स्ट पे यूएसए है। जीडीपी कितने ट्रिलियन का है? 3.4 ट्रिलियन का है जीडीपी। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कितने का है, समझ में आया? चलिए कुछ हम आप लोग को बताते हैं बढ़िया से इशू। ठीक है, कितना व्यय किया गया, कितना आय किया गया, कितना व्यय किया गया, कितना आय किया गया, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना व्यय किया गया, कितना आय किया गया। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ भैया? ठीक है, 47 लाख करोड़ .72 रुपए अनुमानित व्यय है। कितना है भैया? 47,72,00,000 रुपए अनुमानित व्यय है। किसने पेश किया? छठवां बजट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। छठवां बजट है, ये इसका व्यय है। ठीक है, 47,72,00,000 ठीक है, व्यय है, अनुमानित व्यय जिसे लगाया गया है। ठीक है, और आय कितना है? तो वो है 31 लाख करोड़ व्यय कितने किया गया भैया? 47, जो सरकारी कार्य में लगाया गया, और उस सरकारी काम से मिला क्या? 31 लाख करोड़ रुपया मिला। लगाया ज्यादा गया, मिला कम है, तो क्या हुआ? सरकार को इसमें घाटा हुआ। भैया सरकार को कुछ घाटा होती नहीं है, लोग को ही घाटा होती है। सरकार के पास पैसे नहीं रहेगा तो रोजगार कहां देगा? आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग ये कभी नहीं समझते हैं क्या कि सरकार चाहे तो मनमाना मुद्रा छाप दे? मुद्रा मतलब पैसा छाप दे, द्रव्य छाप दे, ये नहीं कर सकती। इससे क्या होता है? महंगाई आ जाती, इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन कैसे होता है ये भी बता दें आप लोग को थोड़ा सा। इन्फ्लेशन ये होता है भैया, जैसे आप मुद्रा छाप दिए तो मुद्रा लोगों के पास ज्यादा हो जाएगी, जो जिस चीज की आवश्यकता नहीं होगी वो भी लोग ला के रख लेंगे, तो क्या होगा? बेरोजगारी छा जाएगी, बेरोजगारी, काम नहीं बचेगा, महंगाई तीव्र गति से छू लेगी सीमा, इसलिए इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, और ये भी बता दे थोड़ा सा, 11.1 क्या हुआ? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्रतिशत बढ़ा है। जो हमारा शुद्ध व्यय है
वो 11.1 एक्सपेंडिचर बढ़ा है। जिन्होंने पेश किया था सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 56 मिनट के भाषण में एक छोटे से लैपटॉप में टेबलेट में 56 मिनट भाषण में अपना समाप्त किया छठवां बजट, जितना इसका बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। अब क्या हुआ भैया, यहां तक समझ में आया। दो पॉइंट और कितना है भैया, 2.78 परिवहन और सड़क पर खर्चा किया जाएगा। परिवहन, ठीक है, परिवहन एवं सड़क पर व्यय, ठीक है, सड़क पर व्यय किया जाएगा। तो इतना सड़क पर व्यय किया जाएगा। और राजकोषीय घाटा कितना हुआ, राजकोषीय घाटा 0.1, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा मतलब भैया सरकार की घाटा 0.1 सरकार की इसमें घाटा हुई। क्या हुआ, घाटा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोर्ड बहुत छोटी है इसलिए थोड़ा दिक्कतें पड़ती हैं। इतना इसका घाटा हुआ। और क्या किया सरकार, ठीक है, 75 लाख, ठीक है, 75 लाख करोड़ रुपए केंद्र और राज्य को ऋण ब्याज मुक्त किया है। क्या किया भैया, ऋण और ब्याज मुक्त किया है, ऋण ब्याज मुक्त किया है। ठीक है, 75 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, मुक्त किया है। ठीक है, समझ आ रहा है। आप लोग चलते देखते रहिए। ठीक है, और सरकार ने ये मतलब एक अच्छी नीति बढ़ाया है, जो नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है यार, लोग चौंक गए होंगे भैया, अर्थव्यवस्था सुने लेकिन नीली अर्थव्यवस्था वो होती है जो मछली पालन से होती है, मत्स्य पालन से होती है। जो 50% था वो 100% बढ़ा के कर दिया गया है, ताकि देश से निर्यात ज्यादा हो। ठीक है, और किसानों के लिए कुछ फीसदी मतलब बढ़ोतरी हुई है। और युवा के लिए कुछ मतलब अनुमानित व्यय नहीं बताया गया है, मतलब कुछ फीसदी उनके लिए मतलब ऋण के लिए कुछ छूट दी गई है। ठीक है, उसका हम टोटल एक और वीडियो लाएंगे, इसमें हम आप लोग को बता देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आर्थिक समृद्धि देश के लिए बहुत बड़ा समृद्धि होगा। आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में हम आप लोग को बता दें, सरकार ने वादा किया है 2 करोड़ आवास बनाए जाएंगे 5 साल में। 2 करोड़ आवास बनाए जाएंगे 5 साल में। प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है 2047 तक हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र होगा। विकसित जैसा अमेरिका जैसा राष्ट्र बनेगा 2047 तक। ये थी अनुमानित व्यय और खर्च, श्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। इतना रुपया यहाँ लगाया गया है। और भी अन्य डिटेल हम एक वीडियो में एकदम सिलो मतलब आप लोग को एक अच्छी तरीका से ग्राफ डायग्राम बना के आप लोग को हम बहुत बढ़िया समझा देंगे। ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आया गया भैया कि नहीं आ गया। मनरेगा के लिए लोग भी मतलब वृद्धि किए हैं कि लोग जो किसान है वहाँ के, उन्हें भी रोजगार आसानी से मिल जाए। ठीक है, लेकिन अनुमानित व्यय कितना किया गया है इसके बारे में एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे जल्द ही। आज से कल तक हम एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, मिलते हैं जब तक के लिए अगले वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो पे बहुत प्यार दीजिएगा और अच्छा लगे लाइक और कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। शेयर आज पहली बार बोले हैं तो कर दीजिएगा दोस्त। जय हिंद।